आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑप्टिमाइज चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में अगर कोई आपके पास डेटा वैल्यू में हो जिसमें से आपको अगर ग्रेटर देन या लेस देन का डेटा अगर आपको हाईलाइट करना हो या उसके आप बिटवीन वैल्यूज़ के बोल सकते हैं तो उसको आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल विदा फंक्शन के आप कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको विद फंक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हमारे पास जब हम किसी भी डेटाबेस पर जब काम करते हैं तो हमारे पास डेटा जो है वैल्यू में कुछ ऐसा होता है जो बहुत बल्क में होता है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसा उसमें से वैल्यू के हिसाब से डेटा को हाईलाइट करना होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो उसको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है। अभी वैल्यू को एक बार मैं फिर से क्रिएट करूँ ताकि आपको फिर समझ में आए कि कैसे डेटा मैंने यहाँ पर बनाया। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा रख लेते हैं रेंज बिटवीन के थ्रू। मिनिमम वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर 10 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 90। तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक भी हमें इसको नीड है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसको यहाँ तक रखना है तो मैं इसको यहाँ पर फंक्शन को यूज करके इसको मैं रिमूव कर दूंगा इससे। तो ये फंक्शन हमारा रिमूव हो गया। तो मैंने रेंज बिटवीन यूज किया तो यहाँ पर सबसे कम वाली वैल्यू हमारे यहाँ है 10 और मैक्सिमम हमने रखी है 90। अब इसी के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम 50 और मैक्सिमम 15 और मैक्सिमम 40, तो इसके बीच में मुझे ये कलर यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो कैसे इसको हम हाईलाइट करेंगे, तो पहला तो जो आपको मैं बता रहा हूँ मेथड, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना है। तो कैसे इसको आप करेंगे हाईलाइट, तो उसके लिए आपको जिस डेटा को भी हाईलाइट करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ये हम हो गया हमारा क्राइटेरिया। फिर आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो इसमें आपको थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करना है, बिटवीन वाला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको जैसा भी दिख रहा है मिनिमम जो है दिखा रहा है 30 और मैक्सिमम दिखा रहा है 70। तो इस केस में आपको यहाँ पर टाइप करना है 15 और यहाँ पर आपको टाइप करना है 40। तो कलर जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अगर आपको इसको कोई और कलर करना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आना है। तो कस्टम फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये फिल वाले ऑप्शन में ले जाएगा जहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पर कलर के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रखूँ येलो, तो मैंने येलो कलर चूज़ कर लिया और इसको मैं कर दूँगा ओके। देन ये 15 से लेके 40 तक की जितनी भी वैल्यू है वो सारी यहाँ पर हाईलाइट हो गई। अब आप देखेंगे कि 15 से नीचे का कोई भी वैल्यू होगी वो हाईलाइट यहाँ पर नहीं होगी। जैसे 11 है ये हाईलाइट नहीं हुआ, 10 है ये हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह 40 प्लस की भी कोई वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगी। जैसे 48 हाईलाइट नहीं हुआ, 59 नहीं हुआ, 90 नहीं हुआ, 54 नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान और सिंपल तरीका है किसी भी वैल्यू के डेटाबेस को आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी बिटवीन वैल्यूज़ के बीच में, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन के अकॉर्डिंग। तो एक तो मैंने आपको ये बताया मेथड। दूसरा, इसको हम फिर से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ। अब हम करते हैं इसको फंक्शन के थ्रू। और फंक्शन के थ्रू भी आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें सही लगता है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि जिस किसी भी डेटा को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है तो उसको आपको क्या है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी आपको इस वाले एग्जांपल में बताया। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बताऊंगा फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन के थ्रू कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जिस भी डेटा को आपको हाईलाइट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर देन आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से आना है, लेकिन इस बार आपको हाईलाइट सेल से रूल में नहीं आना है, आपको आना है यहाँ पर न्यू रूल के अंदर। तो न्यू रूल में जब आप आते हैं तो ये
यहाँ पर देखिए पहला यहाँ आ रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम फंक्शन ट्राई करेंगे, तो उसके लिए आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अब फंक्शन का बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर आपको फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन अप्लाई करना है फ्रेंड्स, इक्वल टू एंड फंक्शन हम यहाँ ट्राई करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन, देन अब डेटा जो हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है वो D3 से, यानी कि D3 रो है। तो यहाँ पर आपको D3 टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन करना है, इक्वल टू। अब ग्रेटर देन हम कितना रखना है, 15। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 15 कॉमा, एक कंडीशन हमने यहाँ पर ये यूज कर ली। अब इसी में ही हम एक और कंडीशन सेट करेंगे, D4 लेस देन आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन हमने लिख लिया 15 से ज़्यादा। अब हम लेस देन की बात करें तो यहाँ पर लेस देन वाला साइन यूज करेंगे, इक्वल टू कितना है 40। ये फंक्शन हमारा लग गया। तो यहाँ पर मैं फंक्शन फिर से बता रहा हूँ आपको, हमने सबसे पहले टाइप किया इक्वल टू, फिर एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर D3, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा यहाँ से D3 स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन यूज किया साइन, और ग्रेटर देन हमने रखा है 15 से ज़्यादा। दूसरी कंडीशन हमने रखी है यहाँ पर D3, जो कि रो है हमारा 84, जहाँ पर आप बाई डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं अभी हाईलाइट हो रखा है ये वाला सेल। और यहाँ पर हमने लेस देन रखा है 40, यानी कि 40 से कम की। तो ये हो गया हमारा फंक्शन लग चुका है। अब यहाँ पर उसको फॉर्मेट करेंगे, जिस कलर से भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मीनवाइल जैसे मैं अभी ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ तो ओके करूँगा, और ओके। ये देखिए 15 से लेके 40 तक की जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो 15 से कम का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। जैसे 14 है वो यहाँ हाईलाइट नहीं हुआ है, 14 नहीं हुआ, इसी तरह 40 से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान मेथड बताया है कि कैसे आप इस फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये आप चाहें तो इसी फंक्शन को आप चाहें तो फिर से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अगर आपको और चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे एडिट होगा उसके लिए मैं बताता हूँ। तो आपको ये जहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया है इसको आप इस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे आप मैनेज रूल के अंदर। तो ये फंक्शन लग गया है ये वाला, तो इसको आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो एक बार आपको फिर से इसको मैं बता देता हूँ फंक्शन को। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। तो पहला मैंने तरीका बताया आपको इस तरह से, अगर 15 से अगर हमें यहाँ पर इसको अगर हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको बिटवीन में आना है। तो बिटवीन में जब आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको 15 कर लेना है, और इसको आपको कर लेना है 40। और कलर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस मैंने रखा। तो ये 15 से लेके ये यहाँ कलर हाईलाइट हो गया। अब इसी को हम फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ हम आएंगे न्यू रूल के अंदर, फिर हम लास्ट वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन, D3 हमारा डेटा है तो यहाँ पर D3 हम रखेंगे, ग्रेटर देन बराबर कितना रख रहे हैं हम, 15 से ज़्यादा रखना है हमें। तो ये हो गया हमारी एक कंडीशन। फिर सेकेंड हमारा यहाँ पर D3, फिर सेम वही आ जाएगा रेफरेंस जो हमने लिया था। यहाँ पर हम लेस देन करेंगे, कितना लेस देन लिखना हमने, तो रखना है हमने यहाँ पर 40, और इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे, कलर कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप यहाँ पर ओके करेंगे। तो ये देखिए सारा हमारा फंक्शन लग चुका है। तो 15 से जितने की नीचे वैल्यू जो है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुई, केवल 15 से 40 के बीच की ही वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हुई है। तो देखिए जैसे 40 प्लस ही कोई अगर आपको वैल्यू यहाँ दिखेगी वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 44 है, 84 है, 41 है, ये यहाँ हाईलाइट नहीं हुई। इसी तरह से 15 से अगर लेस देन की कोई वैल्यू है वो भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड बताया बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कि अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है वैल्यू का जहाँ पर आपको किसी भी वैल्यूज़ के हिसाब से अगर उसको आइडेंटिफाई करना है, हाईलाइट करना है, तो कैसे उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड मैंने आपको समझाया। पहला मैंने आपको बिना फंक्शन के बताया जो कि बहुत ही आसान था, जो कि आपको ये इस थर्ड वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ से बिटवीन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपल
उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज करना है तो वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा मैंने तरीका बताया आपको, न्यू रूल के अंदर आके यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंड वाला फंक्शन यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पर हाईलाइट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कि कैसे आप अगर कोई बिटवीन वैल्यूज़ है या ग्रेटर देन या लेस देन वैल्यूज़ है और कैसे उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।